जब आप माता पिता की भूमिका में हो तो कम से कम आप अपने बच्चों को इतना तो संस्कार दे ही दें कि देखो बेटा, हम कितने बजे जगते हैं जरा टाइम देख लो, थोड़ा बहुत तो उस समय का आदर करो। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, मैं कहता हूं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं तो वर्षों में बहू बेटे में परिवर्तन हो ही जाएगा। हम वर्षों की बात कर रहे हैं, बोलो भाई, परसों नहीं, वर्षों में हो ही जाएगा परिवर्तन। लेकिन क्या बतावें, आज बड़ी कंडीशन विचित्र है। बहू बेटे से क्या उम्मीद रख रहे हो? आज तो जो घर के चलाने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी आज ब्रह्म मुहूर्त से दूर हो गए। परेशानी की बात यह है। नहीं नहीं नहीं, नियम को नियम रहने दो, अपवाद मत बनाओ। अपवाद अपवाद होता है, नियम नियम होता है। नियम को नियम रहने दो। ब्रह्म मुहूर्त में जागना नियम है और विलंब से जागना अपवाद है। बोलो है कि नहीं? आजकल कोई जल्दी जग जाए तो मोहल्ले में हल्ला होने लगता, कोई बात है, हल्ला ही हो जाता है। पता नहीं कैसा दिमाग हो गया, कितनी सड़ी बुद्धि हो गई लोगों की है। क्यों? यही होता है ना, कोई जल्दी जाग गया 3:30 4 बजे, 4:30 बजे, तो सब खिड़कियों से देखें, कोई बात है। कोई बात क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, इसमें क्या बात है? और यदि लोग 9 बजे सो के उठ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं यार, गांव का राजा तो यही है, मस्त सोता है, ऐसी नींद तो किसी को नहीं आती है। गजब है इस आदमी का, क्या भाग्य है बारे ब्रह्मा, सारा सुख इसी को दे दिया है। पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते। खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में जागना नियम है, शास्त्र का नियम है। और विलंब से जागना ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। तुमने ब्रह्म मुहूर्त को चुनौती दी है, तुम दुश्मन बन गए हो ब्रह्म मुहूर्त के, स्वीकार नहीं करना चाहते हो, दूरियां बनाना चाहते हो। इसलिए याद रखना, तुम्हारे अंदर ना ब्रह्मत्व है ना देवत्व है। ज्यादा विलंब से जागने के कारण राक्षसत्व आता जा रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण राक्षस था और ज्यादा सोता था। इसलिए कुंभकर्ण लगता है कि ऐसे लोगों के नाम वसीयत करके चला गया। हाँ, वसीयत लिख के चला गया कुंभकर्ण की, बच्चों हमने सारा नियम लिख दिया है, उसको पढ़ लेना, उसी के अनुसार चलना। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को राम की परंपरा माननी है। 3:30 बजे प्रणाम करने पहुंच जाते थे प्रभु राम, और 3 बजे जग जाते थे। और कितने बजे पहुंचते थे माता पिता के पास? 3:30 बजे। बैठे मिलते थे माँ बाप, ये थोड़ी कि जगाया जाता था, बैठे मिलते थे। हैं? सोचो जरा। एक बार एक बच्चे से मैंने कहा कि क्यों तू मेरी सेवा करता है, रोज प्रवचन मेरा सुनता है, कुछ असर हुआ? बोले महाराज जी कैसा असर? हमने कहा जैसे मैंने कथा में कहा था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माथा, तो माता पिता को प्रणाम करता है तू? बोले महाराज जी झूठ तो नहीं बोलते, मैं तो नहीं करता हूं। मैंने कहा तो कर लिया कर। बोले महाराज जी आप थोड़ा माता पिता से कह दें तो। हमने कहा क्या कह दें? बोलो तो बता दे। बोले ये कह दीजिए कि मेरे कमरे में आके प्रणाम करवाया जाए करे। अच्छा मैंने कहा एक बात बता, माँ बाप तेरे कमरे में आए और ये कहें कि प्रणाम करो मुझे? बोले महाराज जी क्या बतावें, हम क्या ब्रह्म मुहूर्त में प्रणाम करें? माँ बाप ही सोते रहते ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम क्या प्रणाम करें? इसलिए जब उठ जावे तो चले आवे। शर्म की बात है।
ये बहुत दुख की बात है। भगवान श्री राम प्रणाम करने का नित्य का नियम था, उसी क्रम में आज कौशल्या अम्बा के पास पहुंच रहे हैं। समय वही है, ब्रह्म मुहूर्त वाला, और सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले राम जी को अयोध्या छोड़नी है। कैकेयी ने ये कह दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है, होत प्रात मुनिवेश धर, जो न राम बन जाहि, तुमोर मरण रावुर यजस नृप समझिए मन माही। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम जी अयोध्या छोड़ दें, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं प्राण त्याग दूंगी। राम जी ने भी सोच लिया कि सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, मैं इसके पहले अयोध्या छोड़ूंगा। कौशल्या अम्बा के पास गए, प्रणाम करूं, मां का आशीर्वाद लूं, फिर आगे बढ़ूं। कौशल्या अम्बा बैठी थी, राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो पहली बार मैया ने ब्रह्म मुहूर्त में ये भाषा बोली है राम जी से, जबकि राम जी 27 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक ये भाषा नहीं कही, ये शब्द ही नहीं निकले मुंह से जो आज निकल रहे हैं। क्या? राम जी प्रणाम करते थे, मैया आशीर्वाद देती थी, लेकिन आज मैया ने एक ऐसी बात कह दी कि आप सुने और आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुन के। क्या कहा है? प्रणाम जैसे ही प्रभु राम ने किया तो मैया कहती हैं, तात जाऊं बल बेग नहाऊं, और जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। ये भाषा पहली बार निकल रही है। बेटा जल्दी जा स्नान कर। अरे स्नान तो राम जी रोज करते ही थे, समय से करते थे, ये कहने की क्या जरूरत थी कि स्नान कर जल्दी। अच्छा ये बोल भी गई थी कि जल्दी स्नान कर, तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुरंत कुछ खा लेना। जो मन भाए मधुर कछु खाहू, जो मन में इच्छा हो। मधुर का अर्थ फल भी है और मधुर का अर्थ गाय का दूध भी है। गाय का दूध भी मधुर ही होता है, उसमें गाय के दूध में वेद लक्षणा गाय, देसी गाय है। तो मैं सत्य कहता हूं आपसे, गुड़ शक्कर की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में मीठा होता है वो। लेकिन अब क्या बतावें, तुम्हारी आदत जो है कुछ ना कुछ डाल के खाने पीने की हो गई है। हो गई है कि नहीं? चाहे जितना दूध मीठा हो उसमें फिर भी मीठा और डालना है। क्या बतावें, ये बीमारियां पाल रखी हैं तुम लोगों ने। ये शुगर उगर डायबिटीज ये सब ज्यादा मीठा मठा खाने से ही हो जाता है ना। मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और ये शक्कर जिसको चीनी कहते हैं, ये शक्कर तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। इससे अच्छा तो गुड़ होता है, गुड़ का प्रयोग किया करो। समझ रहे हो कि नहीं? ये शक्कर बिल्कुल बंद करो। ये चीनी हमारी दुश्मन है, जैसे चीन दुश्मन वैसे चीनी दुश्मन। दुश्मन है ये, छोड़ो। क्यों भाई, इसको बिल्कुल दूर करो। इसने हमारे शरीर को खोखला किया है, चीनी ने खोखला किया है शरीर को। ध्यान रखना है, स्वास्थ्य बिगड़ने न पावे। गाय का दूध स्वयं में मीठा होता है, अमृतत्व है उसमें। भगवान राम तो नित्य ग्रहण करते हैं। इसलिए कौशल्या अम्मा ने कहा कि श्यामा गाय का दूध रखा है, चाहे तो स्नान के बाद दूध पी लेना और चाहे जो है फल ले लेना। मधुर मधुर फल रखे हैं मीठे, जो मन भाए मधुर कछु खाओ, फल ले लेना। लेकिन पहले ये कहा है स्नान करो, तात जाओ बल बेग
नहाओ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ, पहले स्नान करो। इसका मतलब है कि बिना स्नान किए कुछ भी खाना नहीं चाहिए। क्यों, अर्थ निकल आया कि नहीं? बिना स्नान किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल समझ में नहीं आता है, जैसे ही सो के उठे बिस्तर पर चाय 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 चाय, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हो, चाय 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 लाओ। मैंने एक व्यक्ति से कहा, मैं उसी घर में ठहरा था, सुबह जगह चाय चाय चाय। हमने कहा कैसा घर है ये, राम 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 कहना चाहिए, उठ के चाय 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 कह रहा है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ये पागल कहीं का है, चाय चाय। अरे भाई उठते ही क्या कहना चाहिए, राम 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 बोलो, उठते ही कहना चाहिए ना राम राम राम, चाय 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 चाय। मैंने कहा ये क्या बक रहा है, इससे बात करो जरा। जैसे ही आया मैंने कहा क्यों ये चाय 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 क्या, सुबह सीधे उठे हो चाय 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 चाय। बोले महाराज जी क्या बताऊं, बिना चाय पिए मोशन फ्रेश नहीं होता। मैंने कहा मूर्ख कहीं के, इतनी बड़ी बीमारी तूने अपने जीवन में लाद ली। बिना स्नान किए ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः कालीन वेला में स्नान के पहले केवल जल पीने की परंपरा है। हमारा धर्म भी कहता है और आयुर्वेद भी कहता है। समझ रहे हो क्या पीने की परंपरा है? जल पीने की परंपरा है। जल के अलावा कुछ भी नहीं ग्रहण किया जा सकता है, नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश कर जाएगी। अगर तुमने जागते ही चाय पी तो ये समझ लेना तुम अपनी जिंदगी के दुश्मन हो। बहुत बड़ी बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है। चाय नहीं पी रहे हो तुम, जहर पी रहे हो। सही कह रहा हूं। जागे ना, कुल्लाना, मुंह धोना कुछ नहीं, चाय घट घट करके चाय। अच्छा, और वो चाय जो है इतनी ज्यादा जो है तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है कि तुमने श्री गणेश प्रातः काल का श्री गणेश चाय से किया। तो ये चाय से जब श्री गणेश हुआ तो दिन भर चाय 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 चाय, दिन भर चाय चाय। क्यों निकल गया चाय चाय, चाय चाय में पूरा दिन निकल गया। मतलब शांति से नहीं, चाय चाय। समझ गए हो ना चाय चाय का मतलब? पूरा का पूरा दिन इसी में निकल गया, क्योंकि वो चाय जो है चाय बन गई और हमको दिन भर परेशान करती रही। इसलिए राम 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 कह करके जगो और सबसे पहले जल पियो। इसके बाद फिर क्रियाओं से निवृत्त हो, स्नान आदि करो, लेकिन चाय नहीं। ये परंपरा को हिंदू हो, सनातनी हो, शास्त्रों को मानते हो, संतों की वाणी सुनते हो, इस परंपरा में सुधार करना है। बिना स्नान किए, स्नान के पहले हमें क्या लेना है? केवल जल पीना है। स्नान करने के बाद फिर तुम लो, बाल भोग करो, स्वल्पाहार करो और फिर भोजन करो समय से। लेकिन बिना स्नान किए चाय नहीं पीना है, बिना स्नान किए केवल जल पीना है। ये हमारी बात याद रखना। और सोते समय मोबाइल कान में लगा के बातचीत करके नहीं सोना है। राम 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 कह के सोना है। आजकल लोगों की आदत हो गई बात करते 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 सो जाते हैं। गलत। तुम्हारी रात्रि वो बातचीत जो सांसारिक है उसी में चली गई, भले ही तुम सो गए हो। लेकिन राम 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 कह के अगर तुम सो जाओगे तो जितनी श्वासाएं सोते समय निकलेंगी वो राम के भजन से जोड़ दी जाएंगी। रात भर भजन होगा, रात भर भजन होगा। वो श्वासाएं किससे जोड़ दी जाएंगी? भजन से, क्योंकि तुम राम 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 कह करके सोए हो। इसमें क्या दिक्कत की बात है भाई? राम 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 कह के सो जाओ, कोई परेशानी नहीं। राम 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 कह के जग जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ब्रह्म मुहूर्त से ऋषि मुनि महात्माओं ने समग्र शास्त्रों को समझा है, मर्म को समझा है। बोलो किस मुहूर्त में समझा है? ब्रह्म मुहूर्त में ही समझा है शास्त्र के मर्म को। योगियों ने योग तत्व को ब्रह्म मुहूर्त में ही समझा है, और तपस्वियों ने, योगियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, सिद्धों ने ब्रह्म का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में ही किया है प्यारे, क्योंकि ब्रह्म उसी समय प्राप्त होता है। इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना है। तात जाऊं बल बेग नहाऊं, तात जाऊं बल बेग नहाऊं, और जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। बेटा गाय का दूध पी लेना अथवा फल। मैया ने ये बात आज क्यों कही? इसलिए कही है कि राम जी का आज अभिषेक होना है, और अभिषेक में जो इक्ष्वाकु वंश के अभिषेक की परंपरा है उसमें कई घंटे लगते हैं। तो याद रखना, कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो या कोई अनुष्ठान हो रहा हो तो उसमें टाइम ज्यादा यदि लग रहा है तो या तो दूध ले लो, आप अनुष्ठान के पहले दूध ले सकते हो अथवा फल ले सकते हो, फिर बैठ सकते हो। ये नियम है, समझ रहे हो कि नहीं? ये अभिषेक का महामहोत्सव, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, अभिषेक है। कौशल्या अम्मा ने कहा बेटा कई घंटे लगेंगे, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तू या तो फल या अथवा दूध। इसलिए आज इस बात को कहा है क्योंकि उस दिन रामनवमी है। क्या है? रामनवमी है। अच्छा एक बात बताओ, बेटे का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ खिलाती हो तुम उसे कि नहीं खिलाती हो? बेटे का जन्मदिन होता है तो उस दिन कुछ मिठाई खिलाती हो, तुम भी खिलाते हो ना, कोई पेय पदार्थ पिलाते हो, मिठाई खिलाते हो। राम जन्म है, उस दिन राम का जन्म मनाना है, अभिषेक भी है और जन्म भी है। इसलिए अम्बा कौशल्या कह रही हैं कि बेटा मेरी आज्ञा है कि या तो तू स्नान करके मेरे पास आ जा तो मैं तुझे निश्चित रूप से फल खिला दूंगी या श्यामा गाय का दूध पिला दूंगी, अर्थात तू मेरी आज्ञा है कि स्वयं ग्रहण कर लेना, लेकिन पहले स्नान कर। भगवान राम ने कहा मैया ना मैं स्नान करूंगा अयोध्या में, और ना मैं फल ग्रहण करूंगा, ना मैं श्यामा गाय का दूध पीऊंगा। आज से अयोध्या की कोई भी वस्तु मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? आज तो तेरा जन्मदिन है, जन्मदिन पर इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, ये भाषा तो अशुभ भाषा लग रही है। क्यों इस प्रकार की भाषा अपनी मां से बोल रहा है? और ब्रह्म मुहूर्त में कोई बेटा अगर ये कहे कि इस घर का हम जल भी नहीं पिएंगे, ये भाषा अच्छी नहीं लगती है। ये महान कष्टदायी भाषा है, महान दुखदायी भाषा है, कष्टदायी भाषा है। प्रभु राम के मुख से कौशल्या अम्मा ने जब ये सुना कि प्रभु राम ने कहा कि ना मैं जल ग्रहण करूंगा ना फल ग्रहण करूंगा, मैया अयोध्या की कोई वस्तु मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो मैया ने कहा बेटा बात क्या है, तू अब बता, सही बात बता। तू तो आज राजा बन रहा है, तेरे पिता तुझे राजा बना रहे हैं। भगवान राम ने कहा मैया पिताजी ने थोड़ा सा डिसीजन बदल दिया है, निर्णय बदल दिया है। क्या निर्णय? कि पहले मुझे अयोध्या का राजा बना रहे थे, लेकिन पिताजी ने विचार किया कि अयोध्या का राज्य तो छोटा राज्य है, तो पिता दीन मोहि कानन राजू,
जह सब भांति मोर बड़ काजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने बड़े राज्य का राजा बनाया है, जहां तक जंगल है। राम बस तुम वहां के राजा बन जाओ। तो तुम्हारे पिता को अयोध्या राज्य के अलावा क्या अधिकार था दूसरे राज्य? क्योंकि वन जहां तक अयोध्या राज्य की सीमा में वहां तक तो ठीक है, लेकिन अयोध्या की सीमा के बाहर तुम्हारे पिता को क्या अधिकार है? कहा मैया सही बताऊं आपको, आप मुझे बालक के रूप में देखती हो, लेकिन पिताजी मुझे सिंह मानते हैं, सिंह के रूप में देखते हैं। तो जहां जहां तक जंगल होता है, सिंह वहां का राजा होता है। इसलिए जंगल का राजा तो सिंह ही होता है। जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है। पुरुष सिंह दो वीर। राम लक्ष्मण को सिंह कहा गया है, कहा गया कि नहीं? और सिंह कहां का राजा होता है? जंगल का राजा होता है।